आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, ज़िंदगी की तमाम रानाइयाँ, खूबसूरत रंगीनियाँ और कुदरत के जो हसीन नज़ारे हैं, उन्हें हम अपनी आँखों से देखते हैं और अपनी रूह तक संभाल लेते हैं। तो कितनी अनमोल है हमारी ये आँखें। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर किसी की आंखें ना हो, उसकी आंखों में बीनाई ना हो, तो उसके लिए ये दुनिया, ये कायनात कितनी बेरंग हो जाती है। कहीं ना कहीं ऐसे इंसानों के लिए ज़िंदगी जो है वो मुख्तलिफ़ परेशानियों का, आजमाइशों का एक पुलिंदा बन जाती है। बीनाई ना होना, इसकी कई वजूहात तो हो सकती हैं, लेकिन कई मामलात में जो है वो आई ट्रांसप्लांट तो हो सकता है और आंखों की रोशनी वापस भी आ सकती है। लेकिन ज़रूरत है आई डोनेशन के तई बेदार होने की। जी हाँ नाजरीन, सही समझे आप। आज हम बात करेंगे हेलो डॉक्टर के इस ख़ास शुमारे में आई डोनेशन से जुड़ी हुई कि किस तरह से एक वीरान ज़िंदगी को, एक इंसान जिसकी बीनाई नहीं है, उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, कैसे हम अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में आई डोनेट कर सकते हैं ताकि हमारे बाद उसकी आंखों में रोशनी वापस आ सके और इस खूबसूरत दुनिया का वो लुत्फ़ उठा सके। तो आज इसी बेहद ख़ास मौजू पर हम तज़किरा करेंगे, जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है डॉक्टर्स के एक ख़ास पैनल को। जानेंगे उनसे आई डोनेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करेंगे और ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन से इससे जुड़े हैं मिथ, उन पर भी रोशनी डालेंगे। किन मामलात में आंखों की बीनाई वापस आ सकती है, ये भी जानेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप भी हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, हमसे रब्ता कायम करना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें जल्दी से कॉल कीजिए और अपने सवाल पूछिए। तो चलिए आगे बढ़ें, इससे पहले डाल लेते हैं नज़र इस खास रिपोर्ट पर। नाजरीन, बसारत या बीनाई यानी देखने की सलाहियत उन 5 हवास में से एक है जो कुदरत ने बनीनो इंसान को अता किए हैं। इसीलिए हमारी आंखें हमारे लिए कुदरत का एक नायाब तोहफा हैं। विजन, जो हमारे हवास पर सबसे ज्यादा गालिब है, हमारी जिंदगी के हर पहलू और मरहले में एक अहम किरदार अदा करता है। सच पूछिए तो दुनिया की तमाम तर खूबसूरती और आनाइयां इन आंखों की बदौलत ही हैं। आंखों की रोशनी से महरूम अफराद के लिए मामूलात जिंदगी जरा मुख्तलिफ होते हैं और उन्हें कुछ कामों के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना होता है। अब अंधेपन की कई वजूहात हो सकती हैं और कई मामलात में अगर आंखों का ट्रांसप्लांट किया जाए तो बीनाई आ सकती है। WHO के मुताबिक बीनाई से महरूम अफराद की अक्सरियत 50 साल से ज्यादा उम्र की है, लेकिन बीनाई का नुकसान हर उम्र के लोगों को मुतासिर कर सकता है। काबिल गौर है कि दुनिया की तकरीबन आधी नाबीना आबादी हिंदुस्तान में है जिन्हें कॉर्निया ट्रांसप्लांट से आंखों की रोशनी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आई डोनेशन की सख्त जरूरत है और हमारे मुल्क में ऐसे अफराद की कमी है जो अपनी जिंदगी में आंखों का अतिया देने का फैसला करते हैं। आई डोनेशन दरअसल मरने के बाद अपनी आंखों को किसी को डोनेट करना है और ये एक इंतहाई अजीम अमल है। आई डोनेशन या आंखों का अतिया करना एक ऐसी समाजी जिम्मेदारी है और बाइसे सवाब है जिसे आम करने की सख्त जरूरत है। किसी की तारीख और सेहत जिंदगी को रोशनी से भरना और अपनी जिंदगी के बाद दूसरों की आंखों की रोशनी बनना कितना अजीम काम है, इसका अंदाजा हम बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन ये अजीम फैसला जिंदगी में ही करना होता है और इससे अपने कुनबे वालों को भी वाकिफ कराना होता है। आई डोनेशन में आंखों से कॉर्निया लिया जाता है। आंखों के दरमियान में स्याह हिस्से के ऊपर का शफाफ और सख्त हिस्सा कॉर्निया कहलाता है। आंखों के दरमियान में स्याह हिस्से के ऊपर का शफाफ और सख्त हिस्सा कॉर्निया कहलाता है और कॉर्निया ट्रांसप्लांट से किसी की आंखों को रोशनी मिल सकती है। एक बार जब आई बैंक को आंखें अतिया करने की वसीयत या ख्वाहिश के बारे में बताया जाता है तो इंतकाल के बाद आई बैंक को मुत्तला करना होता है। इंतकाल के 6 से 8 घंटे के अंदर आंखें डोनेट करने का अमल मुकम्मल हो जाना चाहिए। अगर किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ हो या उसके नजर का चश्मा लगा हो, वो भी अपनी आंखें अतिया कर सकता है। आई बैंक की माहिरीन की टीम 15 से 20 मिनट में आई डोनेशन के अमल को पूरा कर लेती है। इससे मैयत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, न ही चेहरे में कोई फर्क आता है। आंखें अतिया करने वाले शख्स के इंतकाल के बाद सबसे पहले उसकी आंखें बंद कर देनी चाहिए। फिर उनकी नमी बरकरार रखने के लिए उन पर ठंडे पानी की पट्टी रखें।
इंतकाल के बाद जितना जल्द मुमकिन हो आई बैंक को मुत्तला करें। नाजरीन, आई डोनेशन को महादान कहा जाता है और हमें इसकी अहमियत को समझते हुए इस अजीम काम के लिए अहद करना चाहिए ताकि जो लोग शिद्दत से कॉर्निया ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं उनकी जिंदगी रोशन हो सके। तो नाजरीन, हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि आंखों का अतिया किस कदर एक इंसान के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, जो कि बेरंग हो चुकी ज़िंदगी के लिए एक रोशनी की किरण लेकर आता है। और हमें इसके तय बेदार होना फरहान किस कदर ज़रूरी है कि एक सेहतमंद कॉर्निया अगर किसी को मिल जाए तो उसकी बीनाई वापस आ सकती है और इस रंग भरी दुनिया को अपनी आंखों से महसूस कर सकता है, देख सकता है। जी, क्या खूबसूरत बात कही है आपने यहाँ पर। यकीनन सोचिए कि हम जैसे ज़िंदगी के ये सारे मनाजिर देखते हैं, खूबसूरत मनाजिर देखते हैं, कुदरती देखते हैं, ये दुनियावी चीज़ें देखते हैं और हम अंदाज़ा लगाते हैं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। और फिर हम ये सोचें कि किसी की ज़िंदगी में अगर आंखें नहीं हैं, किसी की ज़िंदगी अंधेरी है, तो वो किस तरह की ज़िंदगी महसूस कर सकता है। ये आंखें बंद करके हम भी तस्वुर कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी कितनी अंधेरी होती है जब किसी की आंखें नहीं होती हैं। तो हमें इसकी अहमियत को समझना चाहिए, आई डोनेशन के बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत ही नेक काम है और बहुत अच्छा काम है। इसे आप करेंगे तो आप किसी की ज़िंदगी को रोशन कर सकते हैं। और आज इस ख़ास मौजू पर जो हमारे पास गुफ्तगू करने के लिए एक्सपर्ट्स का, माहिरीन का पैनल है, आपका उनसे हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नम्रता शर्मा, जो कि प्रोफेसर हैं आरपी सेंटर एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं आरपी सेंटर एम्स दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनु जून, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गुरु नानक आई हॉस्पिटल में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूं मैं। आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत डॉक्टर नम्रता मैं आपसे करूंगा। यहाँ पर आई डोनेशन की हम बात कर रहे हैं। अक्सर हम कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं, हम सुनते हैं टेलीविज़न पे या कहीं पे कोई आंखें डोनेट कर रहा है, आंखों को अपनी दान दे रहा है या किसी भी की ज़िंदगी को रोशन कर रहा है। इस तरह अगर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आई डोनेशन बेसिकली क्या है, कैसे होता है, क्या इसका प्रोसीजर है और ये क्या है, इसके बारे में आप बताइए डॉक्टर नम्रता शर्मा। जो आई डोनेशन है ये जब हम आई डोनेशन किसी से कोई आई डोनेशन करता है तो हम उसका पूरी आँख नहीं लेते हैं। आई डोनेशन अगर कहा जाए तो जो केवल पुतली होती है उसी को हम लेते हैं, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। और ये दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो वॉलंटरी आई डोनेशन हो, जैसे कि अगर कहीं पे कोई डेथ हो गई है तो आप अपने नियरेस्ट आई बैंक को खबर कर सकते हैं कि हम अपने किसी रिलेटिव का या रिश्तेदार का आई डोनेशन करना चाहते हैं। तो एक टीम होती है जो कि डॉक्टर, टेक्नीशियन की टीम होती है विद ड्राइवर, वो तुरंत आके जो है वो आई कलेक्ट कर लेते हैं। और इसके लिए 12 घंटे ज़रूरी हैं। विद इन 12 आवर्स या 12 घंटे के अंदर आप अगर बता देते हैं तो आई डोनेशन हो जाता है। दूसरा तरीका होता है जिसे हम हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम कहते हैं, जो कि अस्पताल में होता है, जहां आई डोनेशन काउंसलर्स या ग्रीफ काउंसलर्स पोस्टेड होते हैं। सब अस्पतालों में नहीं होता है पर कुछ अस्पतालों में होता है। और जब भी कोई डेथ होती है तो ये आई डोनेशन काउंसलर्स हमारे जो हैं वो जाकर रिश्तेदारों को समझाते हैं कि जाने वाला तो चला गया लेकिन वो एक पुण्य का काम कर सकता है और दान का काम कर सकता है। और जब रिलेटिव्स मान जाते हैं तो हॉस्पिटल में हाल के हाल अस्पताल के अंदर ही आई डोनेशन हो जाता है। आई डोनेशन हो जाता है, ये आपने तरीका बताया कि किस तरह से आई डोनेट की जाती है। मैडम ये भी ज़रा सा रोशनी डालिए यहाँ पर, अगर किसी की ज़िंदगी में कोई ये तय कर चुका है कि मुझे अब आई डोनेट करना है तो उसको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, किन किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा डॉक्टर नम्रता? उसमें एक तो आई डोनेशन प्लेज कार्ड होता है, वो आप भर सकते हैं। और वो कार्ड कहाँ मिलता है? हॉस्पिटल में मिलता है? वो हॉस्पिटल में मिलता है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। वेबसाइट पे है, आई बैंक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है, नेशनल आई बैंक की वेबसाइट पे है, आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे है। और भी आप देख सकते हैं, जो भी आपका निकटतम आई बैंक है वो आपको अवेलेबल करा देगा वेबसाइट से या
आपको लेना पड़ेगा। पर ओके। खाली वो फॉर्म साइन करना ही जो है वो उससे आई डोनेशन नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि मरने के बाद जो बॉडी होती है वो रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी होती है। जी जी। तो अगर मान लीजिए कि आपने प्लेज कार्ड साइन भी किया है जी। लेकिन आपके रिलेटिव्स को इस बारे में नहीं पता, आपके रिश्तेदारों को नहीं पता जी, तो वो नहीं कराएंगे आई डोनेशन। अच्छा। और अगर आपने नहीं भी साइन किया है लेकिन आपके जो रिश्तेदार हैं वो इस चीज़ के लिए मान जाते हैं कि वो आई डोनेशन करवाना चाहते हैं तो आपका आई डोनेशन, जो भी मरे हुए व्यक्ति हैं उनका आई डोनेशन हो सकता है। राइट राइट। कितनी अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई कि अगर कोई भी अपनी आंखों को देना चाहता है किसी की ज़िंदगी को रोशन करने के लिए तो उसको प्लेज कार्ड पर साइन तो करना ही है, लेकिन उसे अपने घर वालों को भी इसके बारे में बताना है क्योंकि उनकी जानकारी बेहद ज़रूरी है। समरीन, जैसे कि डॉक्टर नम्रता ने बताया, जब वो जानकारी होगी तभी वो आई डोनेट हो पाएगा। और एक मिथ भी फरहान डॉक्टर नम्रता ने तोड़ा है कि बहुत से लोगों को ये रहता है कि शायद अगर हम आई डोनेशन कर रहे हैं तो हमारी आँख ही निकाल लेंगे जी। वो मित्र रहता है, कॉर्निया लिया जाता है। ये डॉक्टर नम्रता ने इसका प्रोसीजर जो बताया है जरूरी है, खास तौर से प्रोग्राम देखने वालों को। डॉक्टर शिखा आपकी तरफ आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनमें एक इंसान अपनी आई डोनेट कर सकता है। किसी तरीके की अगर उसे कोई अमराज बीमारियां हैं तो किस कंडीशन में वो कर सकता है और किस कंडीशन में नहीं कर सकता। आमतौर पर जब टीम होती है तो हम आमतौर पर सबका कॉर्निया हार्वेस्ट कर लेते हैं डेथ होने के बाद। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बिल्कुल हम मना कर देते हैं। जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में रहकर लंबे समय से इन्फेक्शन की वजह से किसी की डेथ हुई है, किसी को कैंसर या कोई मैलिग्नेंसी है जिसको आंखों में होने का चांस है और आगे किसी और पेशेंट को होने का चांस है, कोई ऐसा इन्फेक्शन से डेथ हुई है जो दूसरों को ट्रांसमिटेबल है, कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उन केसेस में हम मना कर देते हैं। किसी को हेड ट्रॉमा हुआ है जिसमें ऊपर आंखों डैमेज होने का चांस है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं गया लास्ट में, तब भी उन केसेस में मना कर देते हैं। बट आमतौर पर हमारा प्रोटोकॉल है कि हम सभी पेशेंट्स के कॉर्निया हार्वेस्ट कर लेते हैं। दे अंडरगो अ सीरीज ऑफ टेस्ट। उन टेस्ट के बेसिस पर जब बिल्कुल सेफ हो, कल्चर सेंसिटिविटी होता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का चांस तो नहीं है, सीरोलॉजी होती है, मैचिंग होती है, उसके बाद ही जब कॉर्निया फिट डिक्लेयर कर दिया जाता है तभी आगे किसी और मरीज में लगने के लिए बताया जाता है कि इसको लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, बहुत से लोगों को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या हार्ट डिसीज़ है, इनकी वजह से उन लोगों को ये रहता है कि हम अपनी आई डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो वो सारे कॉर्निया हम हार्वेस्ट करके वी अंडरगो अ लॉट ऑफ टेस्ट। तो उस टेस्ट में जब कॉर्निया फिट आता है तो वो बिल्कुल फिट है लगाने के लिए आगे किसी और मरीज़ में। तो अगर हमें कोई भी बीमारी है, हमें हिचकना नहीं चाहिए कि हमारी कॉर्निया आगे यूज़ नहीं हो सकता। लेट द डॉक्टर्स डिसाइड। बट आपका ये डिसीजन, एक बार में आप अगर 2 आइज़ डोनेट करते हैं मरने के बाद, हम ये फैसला आज लेते हैं कि हम मरने के बाद अपनी कॉर्निया डोनेट करना चाहते हैं, तो 6 मरीज़ों को वो हेल्प कर सकता है। क्योंकि एक कॉर्निया आजकल की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कॉर्निया की भी परतें निकाल कर, तो एक कॉर्निया 3 मरीज़ों में और एक इंसान की 2 कॉर्नियाज़ 6 मरीज़ों को हेल्प कर सकती है। तो हमें हिचकना नहीं है अपने डिसीजन से। जी डॉक्टर अनु, यहाँ पर शिखा जी ने बताया कि एक जो 2 कॉर्निया हैं वो 6 ज़िंदगियों को रोशन कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आंखें 2 होती हैं इंसान की, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आंख के दे दी जाए किसी को और उससे उसकी ज़िंदगी चली, या दोनों आंखें देना ही ज़रूरी है तभी उसको ठीक से देख पाएगा वो, तभी उसको इसका फ़ायदा होगा जो कि आई डोनेशन का प्रोसीजर है? देखिए, मरने के बाद तो इंसान चला गया, अब उसकी दोनों कॉर्नियाज इंटैक्ट हैं तो वो दोनों ही डोनेट की जाती हैं। ओके। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों डोनेटेड कॉर्नियाज किसी एक ही पेशेंट में लगेंगे। ओके। क्योंकि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो हम बात करते हैं वो हमेशा बायलैटरल या फिर दोनों आंखों को अफेक्ट नहीं करता है। ओके। काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जिसमें कि कॉर्निया मरीज़ का एक आंख में ख़राब होता है बट दूसरी आंख में ठीक होता है। अच्छा। तो इस तरीके से मरीज जो मृत्युपरांत एक कॉर्निया हमने लिया वो एक मरीज़ में जाएगा, 2 या 3 मरीजों में भी जा सकता है उसकी लेयर, और दूसरा कॉर्निया किसी और मरीज में यूज़ होगा। तो दोनों कॉर्नियाज रिट्रीव किए जाते हैं, हार्वेस्ट किए जाते हैं और वो अलग अलग मरीजों में लगाए जाते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि रिलेटिव्स को कभी ये पता नहीं चलता कि ये कॉर्नियाज किस मरीज को यूटिलाइज होंगे या किसको दान किए जाएंगे। अच्छा। ये प्रोसीजर गुप्त रखा जाता है आई बैंक रजिस्ट्री में। जी जी। इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपने बताया कि इसके बारे में क्लियर नहीं किया जाता, कि बताया नहीं जाता कि आंखें किधर मतलब किसको देनी है, तो इसमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि उसके घर वाले जान सकें कि उसकी जो उनके जो घर में से किसी की आंख डोनेट की गई है तो वो किसको लगाई गई है? क्या इसके लिए कुछ
इमोशनल जो सेंटिमेंट्स हैं उसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए उसके, क्या इज इट पॉसिबल, क्या ये ऐसा मुमकिन है? नहीं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये एक स्ट्रिक्टली एनोनिमस प्रोसीजर रहता है। हमारे पास आई बैंक्स में रजिस्ट्री रहती है जिस हिसाब से हम मरीजों को बुलाते हैं। अच्छा। अगर कोई रिक्वेस्ट करे कि हमारे रिलेटिव की डेथ हो गई और हमारे ही पेशेंट में ये लगा दिया जाए, वो भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो रजिस्ट्री में कॉर्नियल ब्लाइंड पेशेंट्स रजिस्टर होते हैं उन्हें उसी सीक्वेंस से बुलाया जाता है। ये प्रोसीजर बिल्कुल एग्जैक्टली कुल मिला के जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है उसको समझना चाहिए कि वो रजिस्ट्रेशन अगर है उस हिसाब से आप देते हैं। ये नहीं है कि किसी को भी आप अपने हिसाब से देते हैं, या कोई इंसान कह रहा है कि हमने अपने जो हमारा जो जिनके यहाँ डेथ हुई है वो दे रहे हैं तो उनको वहाँ लगा, ऐसा नहीं है। बल्कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसको समझना चाहिए, उसके हिसाब से आप मतलब उसको डोनेट कराएंगे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लंग्स और बाकी ऑर्गन्स, हार्ट ट्रांसप्लांट्स होते हैं कि एक रजिस्ट्री मेंटेन होती है, नेशनल रजिस्ट्री या हर बैंक आई बैंक की अपनी रजिस्ट्री, और सीक्वेंस में जो पहले मरीज रजिस्टर हो उसी को पहले आई डोनेट की जाए, आई यूटिलाइज की जाएगी उसके लिए। ओके। कोई नंबर वगैरह किसी का शेयर करेंगे आपके, कोई ऐसा फोन नंबर हो जिसपे कोई बताना चाहता हो कि कोई आई डोनेट करना चाहता है? तो वैसे हमारे जो प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त उसमें नंबर भी कुछ दिखाए जा रहे हैं, आप भी जरा से उसके बारे में रोशनी डालिए डॉक्टर अनु। देखिए, एक तो सेंट्रल टोल फ्री नंबर है 1919, ये आई डोनेशन के लिए नंबर है। किसी को अपने आसपास के आई बैंक्स के बारे में कोई भी जानकारी ना हो तो रिलेटिव्स 1919 पे कॉल करके अच्छा उस हेल्पलाइन नंबर पर बता सकते हैं कि हम अपने पेशेंट की आई डोनेट करवाना चाहते हैं। तो वो जो भी नियर बाय आई बैंक होगा उससे आपको कनेक्ट करवा देंगे। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपके पेशेंट ने किसी आई बैंक में पहले ही प्लेज ले रखा था और उनके पास प्लेज कार्ड था, आप उस फोन नंबर के थ्रू भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। या फिर आप रूटीनली किसी हॉस्पिटल में दिखाते हैं और आपको जानकारी है कि वहाँ आई बैंक्स हैं, तो आप उन आई बैंक में जा डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आप गुरु नानक आई सेंटर और नेशनल आई बैंक एम्स के नंबर्स आप सर्कुलेट जरूर करिए। गुरु नानक आई सेंटर का नंबर है 011-2323-4622 एंड डॉक्टर नम्रता नेशनल आई बैंक एम्स का गाइड कर सकती हैं। जी। कुछ कहना चाहेंगी डॉक्टर नम्रता यहाँ पर आप इस फोन नंबर्स के बारे में, जैसे डॉक्टर अनु ने बताया? जैसे डॉक्टर अनु ने बताया, एक तो टोल फ्री नंबर है जो नेशन वाइड है जी, तो जब आप वो डायल करते हैं तो आप जो नियरेस्ट आई बैंक है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। ओके। बाकी जो आपके आसपास के आई बैंक्स है, अगर उनका नंबर आपके पास है तो आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं जी। 26593060 एम्स के नेशनल आई बैंक का नंबर है, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब प्लेज कार्ड साइन है, उसके बाद भी फोन तो करना पड़ेगा? फोन आपको ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने आप सूचना तो देनी पड़ेगी। अच्छा, या घर वालों को भी कि अगर डेथ हो जाती है तो घर वाले भी बताएं, हो गई है ताकि वो बताए, ताकि टीम आके फौरन आती होगी, उसमें वक्त भी जाया नहीं होना चाहिए समझिए, क्योंकि उसका टाइम की भी अहमियत है वहाँ पर। अच्छा, आपने टीम की बात की है, तो अगर कोई आई डोनेट करके गया है और आई बैंक की टीम वहाँ पहुँचती है और कॉर्निया वहाँ से कलेक्ट किया जाता है, तो ये टीम का फैसला होता है कि कॉर्निया इस लायक है भी कि वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है या नहीं, या फिर उसके पहले पूरे चेक पॉइंट्स होते हैं कॉर्निया के, वो ले जाके अस्पताल में चेकिंग की जाती है कि हाँ इस लायक है या नहीं? जब भी हमारे पास कोई कॉल आती है तो ये टीम नहीं डिसाइड करती, स्पेशली जो वॉलंटरी कॉल्स आती हैं कि ये कॉर्निया इस लायक है कि नहीं कि ट्रांसप्लांट होगा। कॉर्नियाज तो हम रिट्रीव कर ही लेते हैं, मतलब ले लेते हैं जी। उसके बाद उनके, जैसा कि डॉक्टर शिखा ने भी बताया, एक बैटरी ऑफ टेस्ट्स हम रन करते हैं देखने के लिए कि वो सूटेबल है या नहीं सूटेबल है। जो डेथ्स हॉस्पिटल में होती हैं उनमें डॉक्टर शिखा ने ये भी आपको अभी बताया कि उनमें जो हमारी मेडिकल टीम है वो थोड़ा सा फैसला कर सकती है, क्योंकि जैसे इन्फेक्शन का केस है तो वो उसके लिए बुलाएंगे ही नहीं, या अगर कोई डोनेट करना चाहेगा तो बोल देंगे कि आपका सूटेबल नहीं है। पर वॉलंटरी कॉल्स के लिए जो है वो टीम डिसाइड नहीं करती है, वो कॉर्नियाज तो हॉस्पिटल में ही आते हैं और उसके बाद ही उनका फैसला होता है। जी जी। तो डॉक्टर नम्रता, अगर किसी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है या कोई सर्जरी हुई है या बीनाई कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, या फिर बढ़ती उम्र में भी एक उम्र दराज कोई बुजुर्ग अपना आई डोनेट करके गया, तो ये सब चलता है, मतलब कर सकता है वो आई डोनेशन? हाँ, तो जैसा कि अगर आपने बोला हमें, तो जो डोनेट होता है वो खाली कॉर्निया है, तो इसलिए अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है या कोई रेटिना की बीमारी है या नर्व की बीमारी है, या अगर किसी का कैटरैक्ट का काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया का भी ऑपरेशन हुआ है, तो भी हमारे लिए तो कॉर्नियाज ही हमें लेने हैं
और वो अगर हेल्दी हैं तो वो यूज़ हो जाते हैं। राइट। डॉक्टर शिखा, आपकी तरफ आऊँगा मैं। यहाँ पर प्रोसीजर पूरा हम समझ चुके हैं और जो प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम देखने वाले भी समझ गए होंगे, काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं आप लोगों ने। अब मैं बात करना चाहूँगा जो सर्जरी का प्रोसीजर है, जब आँख लगनी है तो वो क्या है, किस तरह से आप पेशेंट को टाइम देते हैं, कितना वक्त उसे हॉस्पिटल में लगेगा और सर्जरी में क्या क्या वक्त लगेगा, सर्जरी के बाद किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखने की भी ज़रूरत है? बिल्कुल डॉक्टर शिखा। हाँ जी, तो ये जो कॉर्निया है ये सिर्फ उस तरह के मरीजों में काम आती है जिसमें कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है जी। ब्लाइंडनेस के भी बहुत सारे कॉजेज हैं जिसमें कॉर्निया की वजह से, कॉर्निया अगर हमारी ऊपरी परत जो है जिसको हम पुतली कहते हैं उसमें सफ़ेदी है, तभी ये पुतली हम काम में ला सकते हैं उस ब्लाइंडनेस को ट्रीट करने के लिए। अगर इसके अतिरिक्त और कॉजेज हैं, जैसे कि रेटिना में कोई कॉज है, जैसे मैडम ने अभी बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, या इसके अलावा काला मोतिया की बीमारी है, इसमें नस सूख गई है, या कोई अनेक कारण हो सकते हैं ब्लाइंडनेस के, तो उनके लिए पुतली चेंज करने का तरीका ठीक नहीं है, वो इस कैटेगरी में फिट नहीं होते। अच्छा। तो पहले तो इन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस पेशेंट्स की लिस्ट बनाई जाती है, उसके बाद देखा जाता है प्रायोरिटी पेशेंट्स हमारे लिए कौन से हैं, तो जिनकी दोनों आंखें कॉर्निया की डिजीजेस से खराब है और उनका पीछे नजर का पोटेंशियल है, हमने टेस्ट किए, उसमें पाया गया कि पीछे अगर हम पुतली बदल देंगे और पीछे का सारा सिस्टम ठीक है तभी पुतली बदली जाती है, वरना पीछे का अगर अनहेल्दी है, नस सूखी हुई है या रेटिना में कोई प्रॉब्लम है तो पुतली नहीं बदली जाती। अच्छा। उसमें भी अगर दोनों आंखें खराब है तो पहले एक आंख का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जितना इस समय ज़रूरत है कॉर्निया बदलने की, उसका 1/4 कॉर्निया ही हमारे पास आता है, इसका आधा 50% हम यूज़ कर पाते हैं, बाकी 50% हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सूटेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं 1/8वां हिस्सा, 2 लाख में से हम 25,000 कॉर्निया ही एक साल में लगा पाते हैं। तो इसलिए से हमारा जो बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम बहुत ही इसको जुडिशियसली यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए बहुत प्रेशियस है जो भी कॉर्निया हमारे पास आते हैं, और हम पूरा कैटेगरी बना के रखते हैं कि इसको इमरजेंसी है, इस पेशेंट को दोनों आंखों से ब्लाइंड है, छोटा बच्चा है, वो हमारे लिए इमरजेंसी होते हैं, और बाकी पेशेंट्स इसकी एक आंख ठीक है, दूसरी आंख रिलेटिवली खराब है, तो उस तरह से वो लो प्रायोरिटी में आ जाता है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली हम पुतली पेशेंट को लगाई जाती है, पेशेंट को कॉल करके बुलाया जाता है, नंबर्स हमारे पास लिस्ट में स्टोर्ड होते हैं, एक रजिस्ट्री है नेशनल आई बैंक। ओके, तो प्रोसीजर थोड़ा सा ये बताइए, सर्जरी में एक दिन में हो जाती है सर्जरी या 2 दिन लगते हैं, कितने दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है? ये जरा अलग अलग अस्पताल का अलग अलग सिस्टम है। जैसे आपके एम्स की बात करें तो आपका क्या तरीका है? सर्जरी में तो देखिए 1 घंटा मैक्सिमम इस तरह से लगता है। सेम डे आप डिस्चार्ज कर देते हैं? हम लोग रखते हैं, हमारा जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि टीचिंग हॉस्पिटल है तो अगले दिन डिस्चार्ज किया जाता है पेशेंट को। अगले दिन पूरी पट्टी खोलकर सब कुछ देखा जाता है कि कॉर्निया इस तरह, अभी हमारे पास बहुत तरह के प्रोसीजर्स हैं, तो हम जब पार्शियल कॉर्निया लगाते हैं उसमें और भी इम्पोर्टेंट है कि अगले दिन देख पाना कि कॉर्निया ठीक से अटैच कर गया है होस्ट पे कि नहीं। ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी है। तो अगर आउट पेशेंट बेसिस पे किया जा रहा है तो पेशेंट को अगले दिन बुलाया जा सकता है। तो वो कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है और प्रोसीजर में 1 घंटा ही लगता है, पर वैसे ये बड़ा ऑपरेशन माना जाता है क्योंकि इसमें पूरा आपका आगे का खोल कर फिर दूसरा पुतली लगाई जाती है, 16 टाँके आते हैं, पेशेंट को लंबे समय के लिए स्टेरॉइड्स ड्रॉप्स यूज करनी पड़ती है। अच्छा। बाद में कितने दिन के लिए, हमेशा के लिए या 6 महीने साल भर? कैसे? कम से कम साल भर, डिपेंडिंग ऑन। और फिर फॉलो अप के क्या तरीका है उसका बताएं? पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली हम शुरू में तो थोड़ा जल्दी 1 हफ्ते पे, शुरू में पहले दिन, फिर 1 हफ्ते पे, फिर महीने पर, और फिर 3 महीने पर, धीरे धीरे करके टाँके भी निकाले जाते हैं। तो हमारा एम होता है कि 1 साल तक सारे टाँके निकाल दिए जाएं। कुछ इस तरह की ट्रांसप्लांट्स भी हैं जिसमें आजकल टाँके नहीं यूज करते, जिसमें हम पार्शियल परत इस्तेमाल करते हैं कॉर्निया की, पर फॉलोअप फिर भी मेटिकुलस होता है और रिग्रेस होता है, क्योंकि एक बार पुतली लगाने के बाद फेल होने का चांस रहता है। तो पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि अपने डॉक्टर्स की निगरानी में रहें, स्पेशली जिसने सर्जरी की है, और स्टेरॉइड्स और बाकी ड्रॉप्स डॉक्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही लेना है। और सक्सेस पार्शियल कॉर्निया जब हम लगाते हैं तो उसका काफ़ी अच्छा है, और जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करें पेशेंट को वैसे ही करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ मिलता है। समझ में ये आया है मुझे डॉक्टर शिखा के अगर जो चीज़ें बताते हैं डॉक्टर्स उनको फॉलो करें, और ऑब्जर्वेशन में रहना पेशेंट का बेहद ज़रूरी है। अगर ऑब्जर्वेशन में नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम भी पैदा हो सकती है। इसलिए ये हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, अगर किसी भी तरह से कोई ऐसा केस आप देखते हैं कि
किसी के साथ ये आंखें किसी ने लगवाई हैं अस्पताल में जाके, तो जो डॉक्टर कहे उसको समझिए कि अगर हमेशा आपको जिसके साथ भी हुआ है उसको हमेशा सही रहना है, आंखों का सही इस्तेमाल करना है, तो जो डॉक्टर एडवाइस करता है उसको ढंग से फॉलो कीजिए, उससे फॉलो कीजिए। डॉक्टर नम्रता, पूरा प्रोसीजर हमने जान लिया है कि कॉर्निया को कैसे ट्रांसप्लांट किया चाहता है, क्या क्या इसमें कहते हैं ना कि सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें प्रिकॉशन क्या लिए जाते हैं। अभी हम बात करें अगर डॉक्टर नम्रता आई डोनेशन से जुड़े हुए और बात करें गुज़िश्ता 10 साल पहले की बात करें, तो जो चुनौतियाँ थीं आज हम उन पर कितना मतलब उनको ओवरकम कर पाए, उन पर कामयाबी हासिल कर पाए हैं, लोगों के नज़रिए में कितना बदलाव आया है, लोग आ रहे हैं, बेदार हो रहे हैं, आई डोनेट कर रहे हैं, ज़रा इस पर आप रोशनी डालें और साथ ही ये भी बताएं कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो पहले हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते थे उसकी टेक्निक और जो अब हम करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है जी। पहले हम पूरा कॉर्निया रिप्लेस कर देते थे चाहे कोई भी लेयर इन्वॉल्व हो। कॉर्निया में या पुतली में 6 लेयर्स होती हैं जी। अब हम करते हैं लेयर बाय लेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो जो डिजीज़्ड लेयर है या जिस लेयर में डिजीज़ आई हुई है या उसमें कोई नुस्ख है किसी तरह का, सिर्फ वही लेयर हम अब रिप्लेस करते हैं। अच्छा। तो पूरा कॉर्निया रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कई बार तो पता भी नहीं चलता कि जब हम खुद ही देखते हैं तो हमें खुद भी कई बार पता नहीं चलता क्योंकि लेयर इतनी पतली होती है कि इसका ट्रांसप्लांट हुआ है। तो जो न्यू टेक्निक्स आई हैं उससे ये बहुत फ़ायदा हुआ है कि पूरा कॉर्निया रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, सूचरलेस भी हो गया है। तो जो टाँकों की वजह से जो प्रॉब्लम होती है कि इन्फेक्शन हो गया या टाँके लूज़ हो गए या टाइट हो गए, वो सारी प्रॉब्लम्स भी इस पॉइंट पे अब ख़त्म हो चुकी हैं। कोविड के दौरान ज़रूर एक झटका लगा था पूरे आई डोनेशन प्रोग्राम को क्योंकि कॉर्नियाज डोनेट नहीं हुए, पर अब कोविड के उपरांत हम उसी लेवल पे आ गए हैं जो हम प्री कोविड एरा पे थे। हालांकि हम अभी तक अपने पूरे लक्ष्य पे नहीं पहुंचे हैं, अभी भी बहुत डेफिसिट है और जितने कॉर्नियाज हमें चाहिए उतने नहीं मिल पाते। इसी वजह से जो रिसर्च हो रही है वो हो रही है बायोसिंथेटिक मटेरियल के लिए कि हम बायोसिंथेटिक या आर्टिफिशियल कॉर्निया बनाएं और कुछ हद तक इसमें जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो कामयाब भी हो पाए हैं और पूरा कॉर्निया तो नहीं बना पाए हम आर्टिफिशियली, पर पार्शियल कॉर्निया आर्टिफिशियली बन चुका है और वो ग्लोबली या पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो वो यूज़ किया जा रहा है जी। तो जैसे जैसे हम आई थिंक टाइम में आगे जाते जाएंगे, कोशिश यही रहेगी कि फ्यूचर में एक आर्टिफिशियल कॉर्निया बन जाए। जी। डॉक्टर नम्रता ने बताया कि आर्टिफिशियल कॉर्निया की एक जदोजहद चल रही है कि वो किस तरीके से बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी बेदार नहीं हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर अनु, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके का नज़रिया लोगों का इस वक्त बना है आई डोनेशन को लेकर, वो कितने बेदार हुए हैं, आगे आ रहे हैं या अभी भी उनके अंदर एक झिझक, एक खौफ है कि हम नहीं कर सकते आई डोनेट? देखिए, देखा जाए तो 10 साल पहले तक आई डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन काफ़ी कम होता था। पिछले 10 साल में काफ़ी छलांग आई है जितने आई डोनेशंस हुए हैं। जैसे मैडम ने बताया कि अभी भी हम लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है आई डोनेशन के नंबर्स में भी, आई डोनेशन की टेक्निक्स में भी और आई डोनेशन के रिट्रीवल में भी जागरूकता बहुत बढ़ी है। पहले ये होता था कि पूरी आईबॉल निकाल के लाते थे और उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता था और कॉर्निया काटा जाता था यूटिलाइजेशन के लिए, लेकिन अब हम घरों में जाके जो वॉलंटरी आई डोनेशन होती है बस पुतली को ही निकाल कर लाते हैं। तो एक जो मरीजों के एक जो विक्टिम के अटेंडर्स को तसल्ली होती है कि भाई उनकी आइज़ डिसफिगर नहीं हुई। काफ़ी बार पहले ये होता था कि भाई आइज़ डिसफिगर हो जाएंगी तो इसलिए हमें डोनेशन नहीं करवाना, तो वो काफ़ी कम हो गया है। जागरूकता बढ़ी है कि आई डोनेशन या किसी भी ऑर्गन डोनेशन से आपको जो मिथ होता है कि भाई जन्नत नसीब नहीं होगी या अंतिम शरीर पहुंच नहीं पाएगा, तो वो सारे मिथ्स काफ़ी हद तक अवेयरनेस की वजह से, जागरूकता की वजह से कम हुए हैं। एक ये भी जानना ज़रूरी है कि इसमें धर्म का कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी धर्म के लोग, कोई भी उम्र के लोग आई डोनेशन कर सकते हैं। हम हर साल ये नेत्रदान पखवाड़ा किया जाता है 25 अगस्त से 8 सितंबर तक की जागरूकता करने के लिए, फैलाने के लिए। अलग अलग रैलीज़ निकाली जाती हैं, मार्च निकाले जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जैसे कि अभी आपके साथ हो रहा है, लोगों को जागरूक कराने के लिए कि आई डोनेशन एक बहुत ही ज़रूरी कॉज है। एंड आई डोनेशन करने से जो चला गया वो तो चला गया, बट वो
6 मरीजों को एक नज़र की रोशनी की उम्मीद देकर जा सकता है। तो हाँ, बहुत अच्छा बढ़ा है पिछले 10 साल में, बट हमें आगे बहुत जाना है, अभी रास्ता काफ़ी लंबा है। रास्ता काफ़ी लंबा है, लेकिन उम्मीदें उतनी ही ज़्यादा हैं यहाँ पर, जैसे कि डॉक्टर अनु ने बताया है। डॉक्टर शिखा, आपकी तरफ आऊँगा मैं। एक तो ये सवाल, जैसे कि डॉक्टर नम्रता ने बताया कि आर्टिफिशियल कॉर्निया एक बहुत ही उम्मीद की किरण जिसे कहते हैं वो है, ये क्या है, इसके बारे में ज़रा सा थोड़ा सा और आप भी बताइएगा, जैसे डॉक्टर नम्रता ने बताया है। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम सब लोग मिलकर ये तय कर लें कि हमें अपने आई डोनेट करने हैं, तो ज़िंदगी में हमारी जो दुनिया है ये, इसमें कितना बदलाव आने की उम्मीद है? बिल्कुल फरहान जी, आर्टिफिशियल कॉर्निया इज़ डेफिनेटली आगे के लिए नया रास्ता है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा कि हमारा 50% कॉर्निया अभी भी वेस्ट हो रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम जा रही है, उसके अलावा भी इतना वो हमें यूज़फुल नहीं रहा। तो अगर आर्टिफिशियल कॉर्निया ऐसा बन जाता है जिसमें फेलियर का चांस कम है और पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, पेशेंट की बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है, वर्ल्ड ओवर रिसर्च चल रही है, तो डेफिनेटली ये वे फॉरवर्ड है कि हम ऐसा कोई मटेरियल बना रहे हैं जो कि पेशेंट एक्सेप्ट कर रहा है और हमारे पास जो प्रॉब्लम है अभी बैकलॉग की, वो सॉल्व होने का बहुत एक नई किरण की तरह है हमारे लिए। जी, तो एक नई किरण की तरह है। आपसे ये जो है जवाब आपका जारी रखेंगे। कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। जी मैम नमस्ते। नमस्ते जी, अपना सवाल कीजिए। जी मेरा भाई है, उसका नाम है संजय जी। जी उनका उम्र 30 साल है, उनके दोनों आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो उनके दोनों आँख की रोशनी चली गई। अच्छा जी, तो किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? कि फिर से ये मतलब उनका दोनों आँख सही हो सकता है? किस चीज का ऑपरेशन हुआ था दोनों आँखों का? जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था आपके भाई का? उनके आंखों का ऑपरेशन हुआ था। उनके आंख में जो है ना लू लगने की वजह से ना आंख की रोशनी में प्रॉब्लम हो गई। अच्छा अच्छा जी। फिर उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जो है ना मतलब 3 चंक ऑपरेशन हुआ, फिर उनका जो है ना दोनों आंख मतलब बिल्कुल अब दिखता ही नहीं है, ब्लाइंड हो चुका। जी जी जी। डॉक्टर शिखा, तो उनका आंख क्या फिर से जो है ना किसी भी प्रोसेस से रिटर्न आ सकता है? तो सुमन जी, आपका सवाल हमें लू लगने के कारण ऐसा तो हम नहीं समझ सकते पूरी तरह से कि किस वजह से ऑपरेशन हुआ है, पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास ज़रूर आप विमर्श करिए, और इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार इन्फेक्शन की वजह से अगर हुआ है, पुतली बदलने की वजह से हुआ है, तो दोबारा भी पुतली बदली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता। अगर पीछे का हमारा आँख का स्ट्रक्चर सब ठीक है, नज़र का चांस है जो हम टेस्ट के ज़रिए पता लगा सकते हैं, तो दोबारा ऑपरेशन होने का भी विकल्प है। पर वो जानना ज़रूरी है कि पहले के रिकॉर्ड्स देखकर कि किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, ताकि सही सलाह आपको दी जा सके। जी, तो डॉक्टर शिखा यही कहना चाह रही हैं कि क्या इसकी वजह है, वो सही वजह जानना पहले ज़रूरी है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे जानिए कि इसके पीछे की क्या वजह है, उसके बाद ही पता लगाया जा सकता है या कोई कदम उठाया जा सकता है। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। आपकी बात आप पूरी कर सकती हैं डॉक्टर शिखा। तो और अगर हम ज़्यादा जो हमारा इस समय गोल है, जो हम पखवाड़ा भी ऑर्गेनाइज़ हो रहा है हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में पूरे विश्व में ये दिवस, ये पखवाड़ा मनाया जाता है, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें कि हम कैसे भी हैं, हम मरने के बाद अगर बाकी लोगों को रोशनी की किरण देके जा सकते हैं, तो हमने एक पुण्य का काम अवश्य कर लिया है। जीते जी अगर हमने ये ऐसा रिजॉल्व ले लिया है, और इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। पेशेंट का विदिन 12 आवर्स अगर हम कर दें तो वो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है बाकी लोगों के लिए। तो ये जागरूकता बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरवर्ड आए कि हमें करना है, वो अपने घर वालों को बताए कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो ये एक सही दिशा में हमारे कदम हैं और बिल्कुल हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जी राइट। आपने थोड़ा सा ये आर्टिफिशियल कॉर्निया के बारे में भी ज़रा सा बताइए कि इस पे रिसर्च जो चल रही है, क्या वो कहाँ तक पहुँची, वो कहाँ पर है वो? मैं चाहूँगी डॉक्टर नम्रता इस बात का जवाब दें। मैम का पेटेंट है, मैम इस पे काम कर रही है। आर्टिफिशियल कॉर्निया की बात हो रही है, कहाँ तक कामयाबी की उम्मीद है और ये कहाँ पर हो रहा है, क्या ये कब से रिसर्च चल रही है और कब तक अच्छी उम्मीद है आने की? रिसर्च तो पिछले 10 साल से चल रही है। 10 साल से चल रही है। और हम लोगों ने भी आर्टिफिशियल कॉर्नियाज आरपी सेंटर में लगाए हैं, जो कि पिछले 5 साल से लगाए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। और एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, ये 2 जगह है जो आर्टिफिशियल कॉर्निया
जहाँ पे लगाया जाता है। कामयाब मिली आपको उसमें? क्या देखा, हमारे रिजल्ट्स क्या जितने आए भी केसेस थे वो बहुत अच्छे थे, एक भी केस ऐसा नहीं है कि जो फेल हुआ हो जी। हमने करीब 70 मरीजों में ये आर्टिफिशियल कॉर्निया लगाया है जी। फॉलोअप किया आपने तो उसमें ये देखा कि कामयाब है? अगले मतलब जो हमारा 5 साल का फॉलोअप है उसमें है कि ये काफ़ी कामयाब है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पार्शियल आर्टिफिशियल कॉर्निया है, पूरा कॉर्निया नहीं है। तो अब हम इस पे जो पीछे की परत के लेयर्स हैं जिसको हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरा कंप्लीट कॉर्निया हम बना पाएँ। जी जी, यानी कि मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा उम्मीदें अच्छी हैं और ये अच्छी बात है, डॉक्टर नम्रता ने इसके बारे में बताया है और इसे हमें समझ में हमारे आया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनु, एक आपसे भी बात जानना चाहेंगे कि किसी ने अपने आई डोनेट की है और वो तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ख़ानदान वाले, घर वाले जो हैं इस प्रोसीजर को ना तो समझते हैं और ना ही वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, तो वो बहुत एक मसला पैदा कर देते हैं इसके लिए। तो आप उन लोगों के लिए क्या एक कहना चाहेंगी, एक तरीके से पैगाम क्या देना चाहेंगी कि इसमें कोई बुराई नहीं है और इसे किसी ज़िंदगी को आप एक रोशनी दे रहे हैं, जैसे कि आपने कहा भी कि दुनिया को आपकी नज़र से देखेगा, तो ये एक अच्छा काम, एक शुभ काम जिसे कहते हैं, नेत्रदान महादान ये भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, नेत्रदान महादान। और मेरा मशवरा भी वही रहेगा जो डॉक्टर अनु आपसे इसका जवाब जानेंगे। एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, आवाज़ मिल रही है आपको? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी जी जी, इस्तकबाल। मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी आई डोनेशन पे, तो मैं ये जानना चाह रही थी अगर किसी को आई डोनेट करनी है, जैसे कि मेरी उम्र 24 साल है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आईज को डोनेट करूँ मतलब आफ्टर माई डेथ, तो क्या मुझे कोई रूल्स फॉलो करने होंगे, मतलब कोई क्या या कोई भी आई डोनेट कर सकता है? जी डॉक्टर नम्रता आप। तो ये 24 साल की हैं अभी और सबसे पहले तो ये नियरेस्ट आई बैंक पे अपना प्लेज कार्ड जो है वो भर सकती हैं और आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपने परिवार वालों को स्पेशली अपने भाई बहनों को इस बारे में बता दें और उनको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऐसी इच्छा है। और अभी फ़िलहाल के लिए तो आई थिंक आप काफ़ी यंग हैं, लेकिन आप आई बैंक प्लेज कार्ड ज़रूर भर सकती हैं ताकि ये चीज़ पता चले। कई स्टेट्स में इसके लिए कोई एज होती है कि इस एज पे जाके हम लोग मतलब अवेल कर सकते हैं इसमें, या फिर नहीं? इसके लिए कोई एज नहीं है, हम किसी भी एज के कॉर्निया को मना नहीं करते। जो छोटे बच्चे भी होते हैं उनकी डेथ्स भी होती है, हम वो भी ले लेते हैं, 1 साल के छोटे बच्चे भी और 85 साल के जो बड़े होते हैं वो भी, क्योंकि हर कॉर्निया जो है वो काम आता है हमारे, तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है डोनेशन का इजहार करने के लिए या डोनेट करने के लिए। जी जी, बहुत बड़ा एक मतलब इनका कदम है, ये इनकी सोच है। ये जो आजकल की जो नौजवान है, जो हमारे मुल्क का कहीं ना कहीं मुस्तकबिल है फरहान, वो ऐसी सोच के साथ एक ऐसे नज़रिए के साथ आगे आ रहे हैं। और रिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपकी बात, हाँ डॉक्टर अनु की बात अधूरी रह गई थी। आई थिंक इसी कॉल से ये पता चलता है कि जागरूकता कितनी है और मैं इन कॉलर को बधाई भी देना चाहूँगी कि इतनी कम उम्र पे भी ये इतना एक बड़ा डिसीजन लेना चाहती हैं कि वो आई डोनेट करें। इनफैक्ट मैं मैडम की बात से आगे बढ़कर ये भी बोलना चाहूँगी कि जितने आप यंग हैं, भगवान न करे कल को कुछ हो जाए, बट उन यंग कॉर्नियाज़ की क्वालिटी बहुत बेटर होती है कंपेयर टू जो ओल्ड एज के कॉर्नियाज़ होते हैं एंड उनका यूटिलाइजेशन मल्टीपल लेयर्स में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो यंग कॉर्नियाज़ हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी बेटर हो जाती है। हमारे पिछले सवाल पे आते हुए कि अगर किसी ने आइज़ को प्लेज किया है, जैसे ये यंग कॉलर भी करना चाहती हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिलेटिव या एज अ आसपास के हमारे परिजनों की बनती है कि हम उनकी लास्ट राइट्स को ऑनर करें। अगर किसी ने प्लेज नहीं भी किया है तो भी ये उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक सोसाइटी की तरफ। जागरूकता इतनी हो गई है कि हम औरों के लिए कुछ कर पाएँ। जो चले गए हैं उनका नहीं कुछ किया जा सकता, हम उनको नहीं वापस ला सकते, बट एक अच्छा काम करके, एक ये दान करके, नेत्रदान महादान कहा जाता है, हम एक अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि इनकी आंखें किसी और के लिए काम आई और उससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उस थॉट से, उस मॉरल से ऊपर उठना कि किसी की आंख डिसफिगर हो जाएगी। हम एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत पुण्य काम कर रहे हैं
और नेत्रदान चाहे किसी ने प्लेज अपनी आईज की हो या ना की हो, रिलेटिव्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये नेत्रदान करें और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के इंसिडेंट्स को कम करने के लिए डॉक्टरों की और बाकी मरीजों की मदद करें। राइट, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर चीज़ें को बताई हैं। अब हम बिल्कुल लास्ट में पहुँच गए हैं प्रोग्राम के। थोड़ा सा डॉक्टर नम्रता इस पर भी लास्ट में रोशनी डाल दीजिएगा कि अगर हम पीछे की बात करें 10 साल की या 20 साल की, तो क्या डोनेट करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है? पहले लोग कम करते थे, अब कर रहे हैं, अब बेदार हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं अवेयरनेस के, तो क्या बदलाव है? एक चीज़ जो हमने देखी है, आई डोनेशन फोर्टनाइट 10 साल पहले शुरू हुई थी जी जी, और हर बार जब भी हम आई डोनेशन फोर्टनाइट करते हैं तो उस दौरान हमारे जो कॉर्नियाज जो हमें मिलते हैं वो बढ़ जाते हैं जी। तो आई डोनेशन फोर्टनाइट हम कहते हैं कि फोर्टनाइट तक ही सीमित ना रखें, पूरे साल ही जी। हमें ऐसा रेवोल्यूशन या आंदोलन चलाना चाहिए जी, जिससे लोग कॉर्नियाज दें। जी जी। अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो कॉर्नियाज बढ़े हैं, पर उस तादाद में नहीं बढ़े जिसमें हम शायद चाहते थे, जिसमें चाहते हैं या उम्मीद करते हैं आने वाले मुस्तकबिल को, कल को देखते हैं। हाँ, उतना नहीं बढ़े हैं जितना हमारी इच्छा है कि बढ़ जाए। जी जी। और जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही हम अवेयरनेस का कार्यक्रम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो वो उस पीरियड में बढ़ जाते हैं और फिर वापस वहीं पर ही आ जाते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा पूरे साल हमें समझना चाहिए और कॉर्निया की जितनी ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर नम्रता यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में प्रोग्राम पहुँच चुका है। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, आप कोई पैगाम जो इस आई डोनेशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम देखने वालों को? प्रोग्राम देखने वालों को मैं यही कहना चाहूँगी, जैसा कि एक हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़े थे जी, कि आप जो आई डोनेशन का प्लेज कार्ड है वो ज़रूर भरें। ओके। और अपने परिवार वालों को ज़रूर बता दें। और जो बुज़ुर्ग हैं, जैसे कि वो अपनी विल करते हैं तो उस विल में ज़रूर लिख दें कि मेरे कॉर्नियाज या मेरी आइज़ डोनेट कर दें। तो जब आप हर चीज़ का दान करते हैं तो अपने आइज़ का भी, कॉर्नियाज का भी दान करें। और आजकल तो आई थिंक ड्राइविंग लाइसेंस में भी लिखा होता है कि कोई ऑर्गन डोनर है या नहीं, या कोई कॉर्निया डोनर है या नहीं। तो ऐसी चीज़ आप अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर डिस्कस करें और उन्हें इस बारे में ज़रूर अवगत कराएं कि आप ऐसा चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया। मैं डॉक्टर शिखा आपके पास आना चाहूँगा, आप कैसे अपनी बातों को अपने पैगाम के ज़रिए प्रोग्राम देखने वालों तक पहुँचाना चाहती हैं? बिल्कुल, आज हम आपके सामने आए हैं तो इसी रिक्वेस्ट से आए हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो आज जितने भी हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो खुद एक प्लेज लें कि हम ज़रूर अपने शरीर का ये इतना इम्पॉर्टेंट जो भाग है हमारा, जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत है, क्यों इस खूबसूरती को सिर्फ इस शरीर तक सीमित रखना है और क्यों ना इसको आगे भी शरीर के जाने के बाद भी किसी और को ये खूबसूरती देखे जाए। तो आज हम सब जो ये देख रहे हैं, मैं इस बात को बहुत बड़ी बात मानूंगी कि अगर आप में से कुछ व्यूअर्स भी प्लेज लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि मैं आज आई डोनेट करना चाहूँगा अपनी डेथ के बाद, और मैंने भी अभी तक अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया, तो मैं आज जाके ज़रूर बताने वाली हूँ कि मेरी भी खुद की एक इच्छा है कि मैं इस शरीर के अंत के बाद ये आँखें किसी और के काम आ सके, तो क्यों नहीं। यानी कि जिस्म की जो हमारी एक लिमिट है, जो हद है, उससे बढ़कर जब कि हम इस दुनिया से चले जाएं तो हम अपनी आंखों के ज़रिए इस जहां को देख सकें, और जिनके ये आंखें लगाए जाएं वो भी इस जहां को देख सकें। डॉक्टर अनु, बहुत खूबसूरत बात कह दी यहाँ डॉक्टर शिखा ने। आप किस तरह से अपने पैगाम को यहाँ देना चाहेंगी आई डोनेशन के हवाले से? मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी मृत्यु उनके परिजनों के लिए आसान नहीं होती, बहुत ही दुखद समय होता है, बहुत बुरा फील हो रहा होता है, लेकिन उस टाइम उस दुख को साइड रख के आंखें दान करने से एक मन को आप संतुष्टि दे सकते हैं कि आपके जाने वाले बहुत सारे लोगों को नज़र दे के जा रहे हैं, एक नज़रिया दे के जा रहे हैं। ये नज़रिया आप अपना बनाएं और नेत्रदान ज़रूर करिए। धन्यवाद। बेहतरीन बात कही है यहाँ पर कि नज़र दे के जा रहे हैं और नज़रिया दे के जा रहे हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे माहिरीन ने जिस खूबसूरत अंदाज में आज अपनी बातों को कहा है, अपने पैगाम को कहा है, इसको समझना चाहिए। ये कितनी ख़ास चीज़ है, कितनी अहमियत रखती है चीज़
इसको हमें मानना चाहिए। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई में आपका एक बार फिर से शुक्रिया। और जैसे कि डॉक्टर नम्रता ने भी ये बात कही कि आई डोनेशन जो फोर्टनाइट होते हैं ये काविश आज भी मुसलसल जारी हैं। और डॉक्टर अन्नू ने भी इतनी खूबसूरत बात कही कि आप अपनी नज़र छोड़े जा रहे हैं और एक नज़रिए के साथ दूसरे को बीनाई दे रहे हैं। डॉक्टर शिखा ने भी कहा कि आज वो अपने रिलेटिव्स को बताएंगी जाके कि हाँ ये भी इस चीज़ के लिए ख्वाहिशमंद है अपनी आई डोनेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो नाजरीन, इसी के साथ हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। और अगर आप हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना और अपनों का खास ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। आंखें कुदरत का अनमोल तोहफा हैं। अपनी आंखों का अतिया देकर हम किसी की जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। इस नेक काम का फैसला हमें अपनी जिंदगी में ही करना होता है और इसके बारे में अपने घर के अफराद को भी बताना चाहिए। कोई भी शख्स जिसे कोई जानलेवा बीमारी ना हो वो अपनी आंखें डोनेट कर सकता है। इंतकाल के 6 से 8 घंटे के अंदर आंखें अतिया कर सकते हैं। आई बैंक की टीम बड़ी महारत के साथ इस अमल को अंजाम देती है और इसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। इंतकाल के बाद आंखों पर ठंडे पानी की पट्टी रखें ताकि नमी बरकरार रहे। आंखें अतिया करने का अहद करें, ये एक अजीम काम है।